जरा सोचिए, रात के अंधेरे में जब किसी शहर की सड़कों पर अचानक भीड़ उमड़ने लगती है, जब हाथों में तख्तियां होती हैं और उन तख्तियों पर लिखे शब्द किसी विदेशी दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही राष्ट्रपति के नाम होते हैं, तब वह दृश्य सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रह जाता। वह इतिहास के किसी मोड़ पर लिखा जा रहा एक बेचैन अध्याय बन जाता है। और आज अमेरिका की हवा में ठीक वैसी ही बेचैनी घुल चुकी है। एक ऐसी बेचैनी जो पहले फुसफुसाहट थी, फिर सोशल मीडिया की पोस्ट बनी और अब सड़कों पर नारे बनकर गूंज रही है। जहां लोग पोस्टरों पर लिख रहे हैं कि यह लड़ाई भारत के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई उस फैसले के खिलाफ है जिसने हमारी जेब पर सीधा वार किया। क्योंकि जब ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ को हथियार बनाकर दुनिया को झुकाने की कोशिश की थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वही हथियार एक दिन अमेरिकी आम नागरिक की रसोई तक पहुंच जाएगा। गैस के दाम बढ़ेंगे, मोबाइल, कार, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान महंगा होगा। और तब वही वोटर जो कभी अमेरिका फर्स्ट के नारे पर तालियां बजाता था, आईने में खुद से सवाल करेगा कि क्या यह सच में अमेरिका फर्स्ट है या सिर्फ सत्ता की जिद। और इसी सवाल के साथ सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि शुरुआत में लोगों को लगा कि टैरिफ का दर्द दूर दराज के देशों को होगा, भारत, चीन या यूरोप को। लेकिन धीरे धीरे जब बिल बढ़ने लगे, जब दुकानों पर कीमतें बदली हुई दिखीं, जब कंपनियों ने छंटनी के संकेत दिए, तब जनता को एहसास हुआ कि यह खेल कहीं ज्यादा गहरा है। और यही वह क्षण था जब अमेरिका की सड़कों पर भारत के समर्थन में लिखे पोस्टर दिखाई देने लगे। एक अजीब सा दृश्य जहां एक अमेरिकी नागरिक ये कहता नजर आया कि भारत हमारा दुश्मन नहीं, गलत नीति हमारा दुश्मन है। और इस बयान में छुपा सस्पेंस ये था कि क्या वाकई ट्रंप को इस पल का अंदाजा था? क्या उन्हें पता था कि टैरिफ की दीवार जिस तेजी से उन्होंने खड़ी की है, वह एक दिन उन्हीं के समर्थकों पर गिर सकती है? क्योंकि राजनीति में फैसले अक्सर तालियों के बीच लिए जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत हमेशा चुपचाप चुकाई जाती है। और अमेरिका में अब वही कीमत वसूली जा रही है, धीरे धीरे, किस्तों में, हर महीने के खर्च में, हर खरीदारी में। और इसी चुपचाप बढ़ते बोझ ने लोगों को सड़कों पर ला खड़ा किया है, जहां नारों में गुस्सा है लेकिन शब्दों में समझ भी है। क्योंकि यह भीड़ जानती है कि भारत जैसे देश पर मनमाने टैरिफ लगाकर ट्रंप प्रशासन ने सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार को नाराज नहीं किया, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन की उस डोर को झटका दिया जो अंत में अमेरिकी बाजार से ही जुड़ी थी। और सस्पेंस यहीं गहराता है, क्योंकि जब दुनिया आपस में जुड़ी हो, तब एक देश का लिया गया फैसला कई देशों की किस्मत लिख देता है। और ट्रंप की नीतियों ने ठीक यही किया। उन्होंने यह मान लिया कि दबाव डालने से सब झुक जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि दबाव का रिएक्शन भी होता है। और वह रिएक्शन अब अमेरिकी सड़कों पर दिख रहा है, जहां वही लोग जिनकी उंगलियों ने कभी ट्रंप के नाम पर वोट डाला था, आज उन्हीं उंगलियों से पोस्टर पकड़े खड़े हैं। और इस दृश्य में एक राजनीतिक थ्रिलर छुपी है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि जनता का मिजाज बदल चुका है। व्हाइट हाउस के अंदर अभी भी फाइलों में रणनीति लिखी जा रही है, आंकड़ों में जीत दिखाई जा रहे हैं, लेकिन बाहर सड़कों पर जो लिखा जा रहा है वह कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां लिखा है भरोसे का टूटना। और जब भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा होता है कि अगला कदम क्या होगा। क्या यह गुस्सा सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या यह चुनावी नतीजों में बदल जाएगा? और इसी अनिश्चितता ने अमेरिका की राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर दिन एक नए ट्विस्ट की तरह सामने आ रहा है। कभी किसी फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन, कभी किसी सुपरमार्केट के बाहर बहस, कभी टीवी डिबेट में जनता की नाराजगी। और इन सब के बीच भारत का नाम बार बार एक उदाहरण की तरह लिया जा रहा है कि कैसे एक उभरती अर्थव्यवस्था को दबाने की कोशिश में अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और यह बात अब आम अमेरिकी को समझ आने लगी है, क्योंकि जब उसे यह एहसास होता है कि भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ने का मतलब उसकी जेब से ज्यादा पैसा निकलना है, तब वह सवाल करता है कि आखिर यह लड़ाई किसके लिए है। और यही सवाल ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है, क्योंकि राजनीति में सवालों से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। और जब सवाल सड़क पर उतर आते हैं तो इतिहास करवट लेने लगता है। और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका में जो हो रहा है वह सिर्फ एक अस्थायी गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी का संकेत है। एक ऐसा संकेत जो बताता है कि जनता अब फैसलों के पीछे कीमत समझने लगी है। और जब समझ आ जाती है तो समर्थन आंख मूंद कर नहीं दिया जाता। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि भारत, जिसे कभी इस टैरिफ युद्ध में खामोश पीड़ित की तरह देखा जा रहा था, अब अमेरिकी जनता की नजर में एक आईना बन चुका है, जिसमें वे अपनी ही सरकार की गलतियों को देख पा रहे हैं। और यही वह सस्पेंस है जो इस कहानी को और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब किसी देश की जनता
दूसरे देश के पक्ष में खड़ी होकर अपने ही नेता से सवाल पूछने लगे, तब वह सिर्फ विदेश नीति की असफलता नहीं होती, वह घरेलू राजनीति की नींव हिलने का संकेत होती है। और अमेरिका आज उसी संकेत के दौर से गुजर रहा है, जहां हर प्रदर्शन, हर पोस्टर, हर नारा यह कह रहा है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और शायद आने वाले वक्त में यही गुस्सा, यही समझ और यही असंतोष उस सत्ता के भविष्य का फैसला करेगा जिसने कभी टैरिफ को ताकत का प्रतीक समझा था, लेकिन अब वही टैरिफ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं। जहां लोगों ने पोस्टरों पर लिखकर खुले शब्दों में ट्रंप के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, और यह आवाज इसलिए नहीं उठ रही कि उन्हें भारत से कोई शिकायत है, बल्कि इसलिए कि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ अब सीधे उन्हीं की जेब काटने लगे हैं और जनता को महसूस होने लगा है कि गलती जिनकी थी, कीमत अब वे चुका रहे हैं। इसी के चलते कई जगहों पर लोग भारत के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आया है कि मनमाने टैरिफ लगाकर ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ भारत को नाराज किया, बल्कि अमेरिकी बाजार को भी असंतुलित कर दिया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों ने ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचाया था, वही आज उसके खिलाफ हो गए हैं। और यही बात ट्रंप के लिए सुई की तरह चुभने लगी है, क्योंकि जनता की नाराजगी किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने से जुड़ा एक प्रस्ताव कांग्रेस में आगे बढ़ चुका है, और यह इस बात का संकेत है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और अमेरिका का राजनीतिक माहौल भी तेजी से बदल रहा है। और इस बदलाव की जड़ में वही टैरिफ है जिनका असर आम नागरिक की जेब पर साफ दिखने लगा है, और इसी कारण लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द कोई बड़ा कदम उठाएगी ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिले। बताएंगे कि आगे इस मुद्दे ने कैसी नई करवट ली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि दो देशों के रिश्तों और जनता के धैर्य की परीक्षा भी बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। टैक्स फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2025 में लागू हुए इन टैरिफ ने हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन $2000 का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, और यह बोझ सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की खरीदारी में महसूस होने लगा है। क्योंकि जब बाजार में सामान महंगा होता है तो सबसे पहले जनता की जेब कमजोर पड़ती है, और अब यही स्थिति अमेरिका में बन चुकी है, जहां लोग समझ ही नहीं पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात अब वैसी आसान नहीं रह गई हैं जैसे उनके पहले कार्यकाल या चुनावी अभियानों के दौरान दिखाई देती थीं, क्योंकि जिस तरह सुई धीरे धीरे चुभती है और असहनीय पीड़ा का एहसास कराती है, ठीक उसी तरह जनता की नाराजगी अब अमेरिकी राजनीति में गहराई से धंसती जा रही है, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का असंतोष सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, चाहे नेता कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और यही वजह है कि भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर उठती आवाजें अब सिर्फ मीडिया बहसों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक संकेत यह दावा कर रहे हैं कि इस टैरिफ को हटाने या कम करने से जुड़ा एक प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस में आगे बढ़ चुका है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि परिस्थितियां बदल रही हैं, और वह राजनीतिक माहौल जो कभी अमेरिका फर्स्ट के नारे से गूंजता था, अब आम नागरिक की जेब पर पड़ रहे बोझ के सवाल से जूझ रहा है। क्योंकि टैरिफ का असर किसी अमूर्त आर्थिक चार्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सीधे सुपरमार्केट की अलमारियों, पेट्रोल पंप के रेट बोर्ड और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में दिखाई देने लगता है। और जब यही असर लगातार महसूस होने लगे तो जनता का धैर्य टूटना स्वाभाविक है। अमेरिका में भी यही स्थिति बनती दिख रही है, जहां महंगाई के दबाव ने मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग को सबसे ज्यादा परेशान किया है। लोग यह सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर विदेशी नीति और व्यापार युद्धों की कीमत उन्हें क्यों चुकानी पड़ रही है। टैक्स फाउंडेशन की एक ताजा रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि 2025 में लागू हुए इन टैरिफ ने औसतन हर अमेरिकी नागरिक पर लगभग $2000 का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। और यह बोझ सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में महसूस हो रहा है, क्योंकि जब आय वही रहती है और खर्च बढ़ता चला जाता है तो असंतोष जन्म लेता है। यही असंतोष अब राजनीतिक दबाव का रूप ले रहा है, और ट्रंप जैसे नेता जो हमेशा जनता की नब्ज पहचानने का दावा करते रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति किसी चेतावनी से कम नहीं है। भारत के संदर्भ में यह मुद्दा और भी संवेदनशील बन जाता है, क्योंकि भारत सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए रणनीतिक सहयोगी भी है। ऐसे समय में जब चीन के साथ प्रतिस्पर्धा तेज है और वैश्विक भू राजनीति नए ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है,
भारत पर भारी टैरिफ लगाना केवल आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी बन जाता है। और जब उस संदेश का उल्टा असर खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था और जनता पर पड़ने लगे तो नीति निर्माताओं को पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ता है। कांग्रेस में प्रस्ताव का आगे बढ़ना इसी पुनर्विचार का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में कांग्रेस जनता की आवाज का सबसे प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होती है। खासकर चुनावी माहौल के करीब आते ही सांसद यह समझने लगते हैं कि अगर वे जनता की तकलीफों को नजरअंदाज करेंगे तो उसका खामियाजा उन्हें मतपेटी में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए टैरिफ जैसे मुद्दे अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहस नहीं रह गए हैं, बल्कि घरेलू राजनीति का अहम हथियार बन चुके हैं। ट्रंप के समर्थक भले ही यह तर्क दें कि टैरिफ से अमेरिकी उद्योग को संरक्षण मिलता है और विदेशी निर्भरता कम होती है, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए यह तर्क तब खोखला लगने लगता है जब उसे रोजमर्रा के सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। यही वजह है कि अमेरिका में महंगाई को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी ताकि राहत मिल सके। भारत अमेरिका संबंधों की बात करें तो यह टैरिफ विवाद दोनों देशों के रिश्तों की भी परीक्षा बन गया है, क्योंकि एक तरफ दोनों देश रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साथ खड़े होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ व्यापार के मोर्चे पर ऐसे फैसले लेते हैं जो अविश्वास को जन्म देते हैं। भारत में भी यह धारणा मजबूत हुई है कि अमेरिकी टैरिफ नीति केवल संरक्षणवाद का उदाहरण है और इसका दीर्घकालिक असर द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक पड़ सकता है। ऐसे में अगर कांग्रेस वास्तव में टैरिफ हटाने की दिशा में आगे बढ़ती है तो यह न केवल अमेरिकी जनता के लिए राहत की खबर होगी बल्कि भारत अमेरिका संबंधों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस दबाव के आगे झुकेंगे या फिर अपनी राजनीतिक छवि और पुराने नारों को बचाने के लिए सख्त रुख बनाए रखेंगे, क्योंकि ट्रंप की राजनीति हमेशा ताकत दिखाने और फैसलों को पीछे न लेने की छवि पर आधारित रही है। हालांकि इतिहास गवाह है कि जब आर्थिक दबाव और जनता की नाराजगी एक साथ बढ़ती है तो सबसे मजबूत दिखने वाले नेता भी अपने कदम बदलने को मजबूर हो जाते हैं। अमेरिका में भी यही मोड़ आता दिखाई दे रहा है, जहां टैरिफ अब एक सैद्धांतिक नीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की परेशानी का कारण बन चुका है। मीडिया में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो यह आर्थिक असंतोष राजनीतिक विद्रोह का रूप ले सकता है। और यही कारण है कि लोग इस पूरे घटनाक्रम को केवल अर्थव्यवस्था का मामला नहीं बल्कि दो देशों के रिश्तों और जनता के धैर्य की परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। आगे यह मुद्दा किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी नेतृत्व जनता की आवाज को कितनी गंभीरता से सुनता है और क्या वह यह स्वीकार करता है कि वैश्विक व्यापार में संतुलन और सहयोग टकराव से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। फिलहाल इतना साफ है कि टैरिफ की यह सुई अब ट्रंप की राजनीति में चुभने लगी है और इसका दर्द केवल विरोधियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि उनके अपने समर्थकों तक महसूस होने लगा है। और जब दर्द व्यापक हो जाए तो बदलाव की मांग भी उतनी ही तेज हो जाती है। इसलिए आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह दबाव केवल बहसों तक सीमित रहता है या फिर वास्तव में किसी बड़े नीतिगत फैसले का रूप लेता है, क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिकी बाजारों या भारतीय निर्यात तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा को भी प्रभावित करेगा कि अचानक उनके खर्चे इस कदर क्यों बढ़ने लगे। और इसका जवाब उन्हें इन टैरिफ में ही मिलता है, जिनका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था में फैल चुका है। सेंट लुइस फेड के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच अमेरिकी निर्यात में 28% की गिरावट दर्ज की गई और यह गिरावट किसी छोटे देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक की है। और इसके साथ ही भारत से आने वाला माल लगभग 65% तक रुक गया है, जिससे अमेरिकी रिटेलर्स और होलसेल बाजार दोनों में बड़ी कमी देखने को मिल रही है। और खास तौर पर चाय, मसाले, केला और कई कृषि उत्पाद तो इतने कम उपलब्ध हो गए हैं कि कई स्टोर्स में इनके सेक्शन खाली पड़े नजर आने लगे। और यही कारण है कि अमेरिका को अब $1 बिलियन से भी अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी सेनेटर्स का कहना है कि अमेरिका जितना सामान भारत को बेचता है उससे कई गुना ज्यादा भारत से खरीदता है और यह अनुपात करीब 20 और 80 के आसपास माना जाता है, क्योंकि दवाइयां, कपड़े, अनाज, मसाले और रोजमर्रा की जरूरतों का बड़ा हिस्सा भारत ही भेजता है। और चीन पर लगाए गए 100% टैरिफ के कारण चीन ने भी अमेरिका को सामान भेजना कम कर दिया है, जिससे संकट और गहरा हो गया है। और अब हालत यह है कि बाजार में कमी बढ़ने से उत्पादों की कीमतें 40 से 60% अतिरिक्त लागत के कारण ऊपर चली गई हैं और इसका सीधा भार फिर से जनता को उठाना पड़ रहा है। इसी बीच हजारों लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं,
क्योंकि उनका कहना है कि इन टैरिफ से ना तो उद्योगपतियों को लाभ मिला और ना ही घरेलू उत्पादन बढ़ा, बल्कि इसका नकारात्मक असर आम नागरिकों पर पड़ा है। और इसी असंतोष के चलते कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है जिसमें भारत के 254 उत्पादों पर लगे 25% टैरिफ को हटाने की मांग की गई है और इसे व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेक्शन 301 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है, ताकि महंगाई पर थोड़ी लगाम लग सके और जनता को राहत मिल सके। विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो व्हाइट हाउस के बाहर और बड़ा हंगामा हो सकता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई से हर अमेरिकी की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और आंकड़े बताते हैं कि 25% टैरिफ लगने के बाद औसत टैक्स बढ़ना तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके साथ ही महंगाई आधा ऊपर चली गई और बाजार में मिलने वाले गुड्स के दाम 2% तक बढ़ गए। और यह बढ़ोतरी इसलिए ज्यादा छुपती है क्योंकि यह बिना किसी चेतावनी के सीधे जनता पर लागू हो गई और अब जनता इसका हल चाहती है। कई अर्थशास्त्री यह भी कह रहे हैं कि अगर टैरिफ को आंशिक रूप से हटाया जाता है तो अमेरिकी सप्लाई चेन में फिर से स्थिरता आने लगेगी, जिससे भारत के साथ व्यापार सामान्य होने पर कई उत्पादों के दाम नीचे आ सकते हैं और महंगाई में भी गिरावट आ सकती है। और यह बात अब राजनीतिक रूप से भी गंभीर होती जा रही है। अचानक उनके खर्चे इस कदर क्यों बढ़ने लगे? इसका जवाब उन्हें उन्हीं टैरिफ नीतियों में मिलता है जिनका असर अब केवल कागजों या सरकारी बयानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था, आम नागरिक की जेब, बाजार की शेल्फ और राजनीतिक गलियारों तक में साफ दिखाई देने लगा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।